मेरे बच्चे, तुम्हारी नज़र उस पर होनी चाहिए जिस पर मैं आज बताने वाली हूँ। यदि तुम्हारी नज़र उस पर से हट गई तो तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारी की गई परिश्रम बर्बाद हो जाएगी। मेरे बच्चे, मार्ग जानने के बाद उस पर चलना अति आवश्यक है, क्योंकि इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी बात को जानना ही काफी नहीं होता। उस बात पर विचार करके उसे अपनाना और उस पर अमल करना जरूरी है। मेरे बच्चे, वही तुम्हें भी करना है। सबसे पहले तुम्हें कुछ कार्यों में परिवर्तन लाना होगा। जीवन में तुम यह याद रखो कि तुम किसी भी पराये धन पर नजर मत रखना। अपने धन पर हमेशा नजर रखना और पराई स्त्री पर तुम कभी भी नजर मत डालना। अपनी स्त्री को ही देखना पसंद करना। इसके साथ ही कौन इंसान कौन से कर्म कर रहा है, तुम्हें उसके कर्मों पर ध्यान नहीं देना। अपने कर्मों को तुम स्वयं चुनो और करो, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति गलत कर्म कर रहा है और तुम उसकी देखा देख वही कर्म करोगे तो तुम्हारे कर्म भी गलत हो जाएंगे। इसलिए तुम अपनी सूझबूझ से और अपनी समझदारी से सही कर्मों को चुनो और उनको करो। सिर्फ अपने कर्मों पर ही नजर रखो। एक बात को सदैव याद रखना, यदि तुम अपने धन पर नजर रखते हो तो तुम्हारी बरकत होती है। यदि तुम पराये धन पर नजर रखते हो तो तुम्हारे पास से इकट्ठा की हुई धनराशि भी चली जाती है। इसके साथ ही कुछ खास बातें हैं, उन पर नजर रखना अति आवश्यक है। जैसे कि सुबह जब तुम पूजा करते हो तो कुछ पुष्प की पंक्तियां मुझे अर्पित किया करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। सुगंधित धूप बत्ती जलाने से सारा माहौल खुशनुमा हो जाता है और मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है। और दूसरों के परिवार में ताका झांकी करने की वजह अपने परिवार पर नज़र रखो। कि तुम्हारे परिवार में सब कुछ तो ठीक है ना, तुम्हारे वजह से किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है और ना ही किसी के परिवार में तुम लोगों के बीच दखल अंदाजी करो। उनके परिवार में वह जो चाहे कर सकते हैं। हाँ, यदि कोई पीड़ित है तो तुम उसकी सहायता अवश्य करो, परंतु किसी परिवार पर नज़र मत रखो। इस बात पर ध्यान रखो कि जब भी तुम्हारे सामने कोई बड़ा व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों को छूते हुए दिखे तो तुम उसकी दिनचर्या के बारे में नज़र डालो और उसे समझने की कोशिश करो कि वह वहाँ तक कैसे पहुँचा
क्योंकि जब तक तुम यह बात पता नहीं करोगे तब तक तुम भी वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। जिस रास्ते पर चलकर वह पहुंचा है तुम भी उसी रास्ते पर चल पड़ो, पर पूरी परिश्रम करो। मेरे बच्चे, जिस प्रकार जीवन जीने के लिए प्रतिदिन खाना और फल की आवश्यकता होती है अच्छी सेहत के लिए, उसी प्रकार जीवन में खुशियों को प्राप्त करने के लिए दूसरों की भलाई के साथ साथ अपनी हर चीज पर ध्यान रखो। दूसरों की चीजों पर यदि ध्यान दोगे तो तुम्हारे पास जो भी स्थित है वह भी चला जाएगा। इसके साथ ही तुम अपने चल रहे कदमों पर अपनी नज़र डाल कर रखो कि तुम जिस तरफ जा रहे हो क्या वह दिशा सही है। यदि सही दिशा में चलोगे तभी तुम मंजिल को प्राप्त कर पाओगे। यदि दिशा ही भूल जाओगे तो तुम मंजिल को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हें किसी भी कार्य में निराश नहीं होना, और जब तुम्हारी गलतियां सुधारने लायक नहीं रह जाती है तब भी तुम उनका पश्चाताप अपने मन में बनाए रखते हो। तुम्हारे मन को सदैव सही और गलत का अंतर ज्ञात होता है। मेरे बच्चे, संसार में कई ऐसे लोग हैं जो तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाने का प्रयास करते हैं। तुम्हें स्वयं को उनके द्वारा दिखाए गए गलत मार्ग पर चलने से रोकना होगा। ऐसे ही समय में तुम्हारी असल परीक्षा होती है। कई लोग तुमसे बुरा व्यवहार भी करेंगे, उनके व्यवहार से तुम्हें परेशानी भी होगी। परंतु तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि बुराई का जवाब कभी भी बुराई नहीं होता है। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें चोट पहुंचाएंगे। कई ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। और कई ऐसी परिस्थितियां भी आएंगी जिनमें तुम्हें न चाहते हुए भी हारना पड़ेगा। इन सभी घटनाओं के कारण तुम्हें कभी भी कठोर नहीं बनना चाहिए। यदि तुम्हें रोना आता है तो तुम्हें अवश्य रोना चाहिए। रोना कमजोरों की निशानी बिल्कुल भी नहीं है। रोना एक भाव है और यह मनुष्यता की निशानी है। मनुष्य ही क्या, ईश्वर स्वयं अपने असहनीय दुखों को रोकर ही प्रकट करते हैं। दुखी होना, रोना, यह सब सही है। किंतु खुद के साथ बुरा होने पर दूसरों के साथ भी वैसा ही करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम मायूस होगे, क्रोधित होगे, लेकिन मायूसी और क्रोध को अपना जीवन चलाने की आज्ञा कभी नहीं देना चाहिए।